नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा पुलिस ने कमाल कर दिया है। बता दें कि पुलिस की तत्परता की चर्चा इन दिनों दरभंगा पुलिस के रूप में खूब होती दिखाई दे रही है। दरभंगा के पुलिस कप्तान एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी की बात करें या उनके अनुमंडल क्षेत्र सदर डीएसपी अमित कुमार की बात करें, सिटी एसपी अशोक कुमार की बात करें या फिर तमाम टेक्निकल टीम की बात करें या स्थानीय जो थाना प्रभारी हैं उनकी बात करें, लगातार कुछ न कुछ ऐसा स्पेशल काम हो रहा है जिससे दरभंगा पुलिस का नाम हो रहा है। बता दें कि दरभंगा पुलिस ने महज एक अदद सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची को सामूहिक दुष्कर्म होने की घटना से पहले न सिर्फ बच्ची को सुरक्षित बचा लिया बल्कि तत्काल एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दो लड़के पुलिस के आने से पहले ही मौका देखकर फरार हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है। मौके से बरामद नाबालिग लड़की की नशे की हाल में थी, ऐसे में उसे उचित इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भेज दिया गया है। पूरे मामले में सुकून देने वाली बात यह है कि लड़की के साथ कोई दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई है। इसकी पुष्टि लड़की के मेडिकल जांच के बाद से भी पता चला है। फिलहाल दरभंगा पुलिस गिरफ्तार एक आरोपी धीरू पासवान से बाकी फरार दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार ने आज आनन फानन में प्रेस वार्ता किया है। समझ सकते हैं आनन फानन में प्रेस वार्ता किया क्योंकि दरभंगा ही नहीं, पटना में जिस तरह से लड़की, मुजफ्फरपुर में जिस तरह से नाबालिग के साथ खासकर रेप हुआ था और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद पटना में उबाल मच गया था, इसको लेकर दरभंगा पुलिस तत्पर थी और आनन फानन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि फिलहाल एक आरोपी धीरू पासवान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की पहचान बबलू पासवान के रूप में हो गई है, जबकि तीसरे का अब तक नहीं सही नाम और पहचान नहीं हो पा रहा है। उघरा के स्थानीय भी कोई युवक हैं जिनकी संलिप्तता बताई जा रही है। अब देखने की बात है कि जांच में क्या आता है। वहां पर एक मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म में भी कुछ लोगों ने देखा था कि उसके आसपास, तो ये भी जांच का विषय। अब देखने की बात है कि क्या संलिप्तता है। पुलिस लगातार फरार आरोपी की तलाश जारी है। पीड़ित की मां और अमित कुमार का इंटरव्यू सुनाते हैं। सदर डीएसपी हैं, उन्होंने क्या खुलासा किया है। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर बिहार के दरभंगा से, जहां पर दरभंगा ने नाबालिग से गैंगरेप होने से पहले नाबालिग को रहने वाली बचा लिया है। को वहीं के धीरू पासवान नाम के एक लड़के और साथ में उसके बल्लू पासवान नाम के लड़के के द्वारा बाइक पर बिठाकर बतौर के उघरा गाँव में ले जाया गया काफ़ी देर रात्रि को, और बच्ची के साथ कुछ गलत किए जाने की आशंका थी, प्रयास था। घटना को देखते हुए आसपास के ग्रामीणों के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। तत्कालीन पुलिस की तत्परता से और ग्रामीणों के सहयोग से उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम धीरू पासवान है, जो उसे बाइक में बिठा कर लाया था और उस बच्ची को रेस्क्यू कराया गया। बच्ची का नाबालिग है और स्थिति बिल्कुल अच्छी है उनकी। बयान में भी बताया गया उसके हाथ कुछ किया नहीं गया था, लोग बिठा कर ले गए थे। वहाँ के लोगों की तत्परता से, पुलिस के सहयोग से तत्काल ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया और जो लड़का है उसे गिरफ्तार किया गया है। लड़की अभी कहाँ भर्ती है सर? लड़की डीएमसीएच में है। ये दिन दहाड़े में भर्ती है, भर्ती होने का कारण क्या है, क्या तकलीफ है उसकी? उसे कुछ इन्होंने नशे रिलेट करने के लिए कुछ नशा वगैरह पान कराया था, उसी की दिक्कत है और अदरवाइज कोई उसे इंजरी नहीं है, कोई चोट नहीं है। कितने लड़के थे? कितने? 2 लड़के थे जो दोनों ले गए थे। एक हमारे हिरासत में है, दूसरे के लिए प्रयास जारी है। वो भी अलपट्टी गई? ना, वो भी अलपट्टी गई। लेकिन नामजद 3 के नामजद किया गया है, एक अन्य है। 3 और दिन दहाड़े इस तरह की घटना हो, क्या ले रहा है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही क्या? नहीं, कानून व्यवस्था कोई धज्जी नहीं उड़ रही है। लड़की उन लोगों को पहले से जान रही थी, गुड फेथ में उसे बिठा कर ले गए थे और ले जाने के बाद कुछ नशा वगैरह खिलाने की बात आ रही है। 3 लोग हैं और एक और अज्ञात है। सब लोगों के आने के बाद ही बिल्कुल उसकी कहानी सामने आएगी। तो क्या दुष्कर्म की घटना हुई है या नहीं? दुष्कर्म की घटना कुछ नहीं हुआ। मेडिकल कराया गया था रात में भी, फिर पीएचसी में, फिर डीएमसीएच में भी, और सब कुछ सामने आया है। दुष्कर्म की कोई घटना नहीं हुई। लड़की का बयान भी लिया गया है, पुनः बयान लिया जाएगा, अभी वो इलाज में है। लड़की की मां ने कहा कि चाकू के दम पर मारपीट की गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, उघरा ले जाने का क्या मतलब? ग्रामीण इलाका है, झाड़ी वगैरह में, गाछी में ले जाने का प्रयास किया गया था। ये जो तीनों आरोपी थे, क्या उसके कोई रिश्तेदार उघरा उस इलाके में रहते हैं? ये पूछताछ की जा रही है। ये सब तीनों आरोपी जो है ये नाबालिग है या बालिग? एक जो हमारी हिरासत में ये बालिग है, बाकी की गिरफ्तारी के बाद ही स्थापित हो पाएगा कि वो बालिग है या नाबालिग। एक सरवर्ती जो है मुर्गा फॉर्म की बात कही जा रही है, जिसमें 4 लोगों के साथ, लड़की के साथ बलात्कार हुआ, जहां वहां के एक शिक्षक के द्वारा देखा गया। कब की बात है? रात की बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लड़की मतलब पतौर थाने को पुलिस को दिया गया जानकारी और उसके बाद जो है पतौर थाने की पुलिस के द्वारा जो है बेता ओपी को भी जानकारी दी गई ताकि वहां से अलरपट्टी से जानकारी मिल सके।
और परिजन को इसकी सूचना मिल सके। बार बार कहा जा रहा है ऐसा, इस बात का खंडन करने के लिए वार्ता की जा रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पीएचसी बात ले जाया गया था बहादुरपुर में, जी तत्काल ही 3-4 थानों की फोर्स सक्रिय हुई थी। हम लोगों की जानकारी में मामला आया था, ग्रामीणों के सहयोग से उसे ले जाया गया है। नशे की हालत में थी, बहुत कुछ बता नहीं पा रही थी। पीएचसी बहादुरपुर से पुनः डीएमसीएच ले जाया गया, वहाँ भी जाकर पूछताछ की गई। सुबह भी पूछताछ की गई, माँ के सामने बयान भी हुआ है। इसलिए ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसा करने का प्रयास जरूर किया जाता, अगर तत्परता से उस समय तत्काल पकड़ नहीं दिया जाता तो इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर वो पीड़ित की अगर बात करें तो पीड़ित के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या उसकी भी जांच करेंगे आप? पीड़ित के ऊपर क्या आरोप लग रहा है? पीड़ित उसे जानती थी, हाँ पीड़ित उन्हें, हाँ ये लग रहा है कि चूंकि उनके साथ गई थी, बाइक में बैठ कर गई थी, किस अवस्था में गई थी, किस प्रलोभन में गई थी या दबाव में गई थी, कैसे गई थी, ये विशेष पूछने के बाद बात की जाएगी। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर वगैरह सुंघा कर जो नशीला पदार्थ होता है वो, ये तो बताया गया कि वो नशे में प्रभाव में थी, बताया ही गया है। सर वहाँ जो बरामद हुई लड़की वो बेहोशी हालत में थी, ऐसी स्थिति में क्या उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं? ये उसी की तो पुष्टि की गई, मेडिकल के द्वारा पुष्टि की गई कि दुष्कर्म नहीं हुआ है। दुष्कर्म के लिए ले जाया जा सकता है, इस संभावना इनकार नहीं किया जाए, लेकिन दुष्कर्म कुछ भी उसके हाथ नहीं हुआ था। उसके पहले ही उसे रेस्क्यू करा लिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। आपकी टीम ने काम बेहतर किया है? बिल्कुल बेहतर किया है। बहादुरपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सुनील थे उस टीम में, बतौर के एसएचओ थे, महिला एसएचओ थी, और भी लोग थे। तत्परता से उसे ले जाकर वहाँ से रेस्क्यू कराकर पीएचसी बहादुरपुर में और पुनः डीएमसीएच में गोपनीयता को रखते हुए, बच्ची थी, माइनर थी, सब कुछ को देखते हुए सेंसिटिवली महिला पदाधिकारी की मौजूदगी में जो होना चाहिए किया गया है। जिस उम्र में पढ़ने लिखने की बात होती है उसमें बालिग नाबालिग जो दोनों पक्ष आ रहे हैं, तो क्या कोई संदेश देना चाह रहे हैं कि खासकर क्या होना चाहिए ऐसे? संदेश ये है कि अभिभावक थोड़ी नज़र रखें सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, उसके प्रभाव में जो लोग बहक रहे हैं, और इस तरह की घटनाएं काफ़ी आ रही हैं। भागने के केसेस है, भरने के केसेस, हर तरह के केसेस महीने में कई सारे आते हैं, हर जिले में इनफैक्ट आते हैं। उससे बचने की आवश्यकता है। सर बच्ची जो अललपट्टी से उसको बाइक पर ले गया, कितने बाइक पर ले गया और उसको वहाँ अललपट्टी में ही नशा खिलाया गया एक या फिर 2 बाइक से थे? एक बाइक सवार हमारे साथ है जो भी हमारे साथ में है, बाकी के लिए गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। नशा की हालत में यहीं से नशे में ले गया या स्वेच्छा से ले गया? ये जांच का विषय है। क्या हुआ आपके बच्ची के साथ? कौन क्या किया है? किस तरह से अभी होश में है कि क्या उसकी अभी होश में सर, कल से होश में नहीं है। क्या हुआ था आपके बच्ची को? मेरा कल को ना लंच दे के आ रही थी हॉस्पिटल से, शायद बिल्लू पासवान का बेटा बिल्लू पासवान था। एगो और लगा थी ना बता रहा, 3 गो लड़का का ना बता रहा। बात में वो गली में लौझा लिया, बात उसकी कैसे लड़की को बात में पटा, और उसके बाद नाक में सूंघा दिया। सूंघने के बाद उसको ले गया गाड़ी पर बैठा कर, 2 गाड़ी था मोटरसाइकिल, गाड़ी पर बैठाने के बाद ले गया कौन थाना, वो तब देहात जगह था। हम रात में ड्यूटी करके आए 8:30 बजे, तो देखिए मेरा घर में लड़की नहीं है। मेरा छोटा वाला लड़का फ़ोन किया, मम्मी मोना तोरा पास? हम कहले नहीं, सो तो सामान सब लेके गेल। तब उसके पास चला गया, तो उसको सुघाने के बाद गाड़ी पर बैठा के ले गया। हमको 11 बजे रात में तो पता चला कि फन्ना थाना में है। हम लोग सुबह में गए, देखे तो थाना वाला सर बोला कि आपकी लड़की डीएमसीएच भर्ती है।